अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप एवरीवन इज फाइन। हमारा टॉपिक नरेशन का चल रहा था और उसमें हमने पहला चेंज प्रोनाउंस का कंप्लीट कर लिया था। उसका पीडीएफ, उसकी रिकॉर्डेड लेक्चर और उसका प्रैक्टिस मटेरियल, ये तीनों चीज़ें मैंने फोल्डर के अंदर अपलोड कर दी थी सेम डे। आई होप कि आपने प्रैक्टिस भी कर ली होगी। अब हम अपने दूसरे चेंज की तरफ जा रहे हैं और वो है चेंज इन टेंसेस। देखिए, चेंज इन टेंसेस ये दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट चेंज है, लेकिन इसमें एक बात याद रखने वाली है। वो क्या है? इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, इसको याद रखें कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच विल चेंज अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग चार्ट। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यानी इन्वर्टेड कॉमास के बाहर वाला हिस्सा वो पास्ट टेंस के अंदर आए, तो फिर रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता। ऑप्शंस के अंदर बाज वक़ात बड़ा मामूली सा डिफरेंस होता है और अक्सर बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। यानी अगर आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब में से था, दे से, या सेस था, ही सेस, तो अब आपको खाली प्रोनाउंस को फोकस करना है, टेंस को चेंज नहीं करना। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर प्रेजेंट टेंस गिवन है और आप टेंस को चेंज कर रहे हैं, तो ये जवाब सही तसव्वुर नहीं किया जाएगा। सो टेक इट वेरी लाउड एंड क्लियर कि रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट में होना जरूरी है रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करने के लिए। बस इसके बाद का काम जो है वो समझने से ज्यादा याद करने का काम है। आपको याद हो कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है। मिसाल के तौर पर नंबर वन, अगर आपका सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में था डायरेक्ट स्पीच में, तो वो पास्ट इंडेफिनिट बन जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच में। अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट था, तो वो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। और अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस था, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाएगा। यानी प्रेजेंट के चारों टेंसेस पास्ट के चारों टेंसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये टेंसेस का एक्सप्लेनेशन पहले हम ले चुके हैं, लेकिन जो बच्चे बाद में आए, स्पेशली ग्रुप 5 वाले, उन्हें कुछ कंफ्यूजन था टेंस की फॉर्मेशन में। तो मैंने उसके लिए एक किताब भी रिकमेंड की थी, टेंसेस मेड इजी बाय अफजल अनवर मुफ्ती साहब की किताब है। बहुत छोटा सा बुकलेट है, इसको आप मार्केट में कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, बहुत इनएक्सपेंसिव है, कम पैसों में मिल जाता है। लेकिन इसके अंदर टेंसेस की बड़ी अच्छी प्रैक्टिस मौजूद है। टू बी ऑनेस्ट, मैं जब पढ़ रहा था तो मैंने इसी किताब की प्रैक्टिस करके अपने टेंसेस को मजबूत किया था। इसके अंदर आपको टेंस वाइज एक्सप्लेनेशन भी मिल जाता है, उसके साथ एग्जाम्पल्स हैं, उसके बनाने का तरीका है, उसकी एक्सरसाइजेस हैं। और इसमें फिर आपको आखिर में जो कॉमन वर्ब्स हैं तकरीबन 200 के करीब, उनके उर्दू मीनिंग्स विद फॉर्म्स आपको मिल जाते हैं। तो एक छोटा सा बुकलेट है, इसको अगर आप आज लेकर इसकी थोड़ी सी स्टडी करना और प्रैक्टिस करना शुरू करें, तो ये मुश्किल से 3-4 दिन में, हफ्ते भर में आपका मुकम्मल हो जाएगा इंशाअल्लाह। और इससे आपको बड़ा इफाका होगा। सो दोज हु आर फेसिंग प्रॉब्लम इन मेकिंग सेंटेंसेस एंड आइडेंटिफाइंग टेंसेस, उनके लिए ये किताब टेंसेस मेड इजी एक बहुत अच्छी किताब है। आप खाली नाम भी किताब का लेंगे तो आपको मार्केट में ये मिल जाएगी। तो बहरहाल कौन सा टेंस किस तरह बनता है, ये जाहिर है कि एक डिटेल टॉपिक है, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ इतना समझ रहे हैं कि कौन सा टेंस किस टेंस में तब्दील होता है। तो प्रेजेंट के चारों, पास्ट के चारों टेंसेस में तब्दील हो जाते हैं। उसके बाद नंबर 5, अगर आपका सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट में है, तो वो तब्दील हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में। याद रखें कि दो टेंसेस वो पास्ट परफेक्ट बनते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट परफेक्ट बनता है और पास्ट इंडेफिनिट भी पास्ट परफेक्ट बनता है। नंबर 6, पास्ट कंटिन्यूअस चेंज हो जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। दो टेंसेस ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बन जाते हैं,
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है और पास्ट कंटिन्यूअस भी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनता है। और दो टेंसेस पास्ट में ऐसे हैं कि जिनको चेंज नहीं किया जाता, पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस चेंज नहीं होता, दे रिमेन अनचेंज्ड। तो अब आप देख सकते हैं कि पास्ट के दो टेंसेस चेंज हुए और दो चेंज नहीं हुए। उसके बाद अगर आप फ्यूचर टेंस बना रहे हैं तो उसमें आपको विल या शैल लाजमी चाहिए होगा। चाहे आप फ्यूचर का इंडेफिनिट बनाएं या फ्यूचर कंटिन्यूअस बनाएं या फ्यूचर परफेक्ट बनाएं, कोई सा भी फ्यूचर आप बनाएंगे आपको उसमें विल या शैल जरूर इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप क्या करें, आप खाली विल या शैल को वुड में तब्दील करते हैं, बाकी आगे जो कुछ आ रहा है वर्ब की जो फॉर्म है वो सेम रहेगा, खाली विल या शैल की जगह पे वुड आ जाएगा। अब इसमें भी बास बच्चे गड़बड़ करते हैं, विल को वुड कर देते हैं और शैल को शुड कर देते हैं, व्हिच इज इनकरेक्ट। याद रखें शैल और शुड का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, ये खाली क्योंकि साउंड जरा सिमिलर करते हैं, यानी राइम करते हैं कि विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, तो ये हम समझने लगते हैं कि शायद ये विल का पास वुड है और शैल का शुड है और मे का माइट है। कहीं कहीं पे ऐसा है भी, लेकिन हमेशा नहीं है। तो आप इस बात को याद रखें कि विल और शैल ये दोनों हमेशा वुड में चेंज होंगे और उसके बाद जो भी वर्ब है वो सेम रहेगा। फिर आगे अगर आपके पास में आ गया है तो वो माइट बन जाएगा, अगर कैन आ गया है तो वो कुड बन जाएगा, और अगर आपके पास कुड, शुड या वुड था पहले से तो आप उसके साथ हैव लगाएंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। कैन, कुड और शुड, इन तीन वर्ब्स के साथ क्या होगा, हैव का इजाफा हो जाएगा और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे मिसाल के तौर पर सेंटेंस में था शुड गो, तो अब आपने शुड के साथ हैव लगाया, शुड हैव, और गो का थर्ड फॉर्म आ गया गॉन, तो शुड गो चेंज हो गया शुड हैव गॉन के अंदर। तो इस तरह से टेंसेस का ये चेंज किया जाएगा। यू सी, देयर इज नथिंग टू अंडरस्टैंड इन इट, इसमें समझने वाली ऐसा कोई बात नहीं है, बस आपको याद हो कि कौन सा टेंस किस टेंस के अंदर चेंज हो रहा है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि टेंसेस को फॉर्म कैसे किया जाता है, यानी उनके बनाने का तरीकेकार क्या है। स्पेशली यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स पे जरा आपको मोहतात रहना पड़ता है, ज्यादा जो गड़बड़ होती है वो वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब की फॉर्म में और इन चीजों में होती है जो आमतौर पे हमें याद नहीं होते। वर्ब की फॉर्म्स स्पेशली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फॉर्म अगर हमें याद नहीं है तो टेंसेस के अंदर हमें प्रॉब्लम आएगा। अब आ जाइए एग्जाम्पल की तरफ। मिसाल के तौर पे सेंटेंस नंबर 1 देखें, शी सेड टू हिम आई गो टू जिम डेली। आप देख रहे हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में है, क्या लिखा हुआ है, शी सेड। अब ये जो सेड है जाहिर है कि पास्ट है, तो रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में हो तो हमें रिपोर्टेड स्पीच के अंदर टेंस को चेंज करना होगा, और जाहिर है प्रोनाउंस तो होगा ही होगा, वो तो अंडरस्टूड है। आप देख रहे हैं वर्ब इसमें कौन सा आया, गो, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, गो फर्स्ट फॉर्म है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में, तो इसका मतलब गो क्या हो जाना चाहिए, गो का सेकंड फॉर्म वेंट है, तो गो चेंज हो जाएगा वेंट पे। अब देखें यहाँ अगर वर्ब की फॉर्म्स हमें याद ना हो तो हम चेंज नहीं कर सकते। अगर किसी ने गो को गॉन कर दिया या गोइंग कर दिया तो जाहिर है कि जवाब गलत हो जाएगा। तो गो प्रेजेंट इंडेफिनिट था और उसको हमने चेंज कर दिया पास्ट इंडेफिनिट में यानी वेंट में। आई प्रोनाउन था, और ये आप पढ़ चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट को रेफर करता है, तो लिहाजा ये चेंज हो गया शी में, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में। तो आंसर क्या बना, शी टोल्ड हिम। अच्छा, ये जो टोल्ड मैंने लिखा है ये कंपलसरी नहीं है, अगर यहाँ टोल्ड के बजाय सेड टू भी आप लिख देते तो भी जवाब सही होता। इस बात को भी जहन में रखें कि हमारा जो सारा लेन देन है नरेशन में वो रिपोर्टेड स्पीच के साथ है। जो चार चेंजेस मैंने आपको बताए कि प्रोनाउंस का चेंज और टेंसेस का चेंज और मुख्तलिफ वर्ड्स का चेंज, ये सारे चेंजेस जो हैं ये रिपोर्टेड स्पीच में होते हैं यानी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, असल काम ये है। बाकी रिपोर्टिंग वर्ब में इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो चेंजेस हो रहे हैं
वो इस कदर हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अगर आपको वो आप फर्ज कर ले नहीं भी करते तो भी कोई बहुत बड़ा फर्क जुमले के ऊपर नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि टोल्ड मैंने लिखा, अगर आप इसको सेड टू ही लिख देते तब भी ये ठीक हो जाता। तो शी टोल्ड हिम या शी सेड टू हिम दैट, शी आई चेंज हो गया शी में, वेंट गो चेंज हो गया वेंट में, शी वेंट टू जिम डेली। तो आप देखें आपने दोनों चीजों को तब्दील किया, प्रोनाउंस को भी और टेंसेस को भी। वजह क्या है? वजह यह है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में था। लेकिन अगर यहां होता मिसाल के तौर पर कि शी सेज टू हिम, सेज होता, तो फिर आप क्या करते? फिर आप खाली प्रोनाउन चेंज करते, फिर आपको टेंस चेंज करने की जरूरत नहीं थी। अगर यहाँ सेज होता तो खाली प्रोनाउन चेंज होता। फर्ज कर लें कोई बच्चा लिख दे कि शी सेज टू हिम दैट शी वेंट टू जिम डेली। सेज है और उसने गो को वेंट कर दिया, तो क्या होगा? जवाब गलत हो जाएगा। तो ये बात जहन में रखनी चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब का पास्ट में होना जरूरी है अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करना हो। दूसरी एग्जांपल देखें, यू सेड टू मी यू कैन टेक माई बुक। अब यहां भी आप देख सकते हैं कि सेड टू जो है वो पास्ट टेंस के अंदर मौजूद है। अब ये सेड टू पास्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको प्रोनाउंस के साथ टेंस को भी चेंज करना है। प्रोनाउन कौन सा आया? यू, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट को रेफर करेगा मी को, और मी का सब्जेक्ट बन जाएगा यानी आई। वर्ब कौन सा आया इसमें? वर्ब आ गया कैन, और ये जो कैन है ये किस में चेंज हो जाता है? कुड में। तो लिहाजा कैन को हमने कुड कर दिया और यू को हमने आई कर दिया। बाकी पूरा सेंटेंस सेम है। यू सेड टू मी या यू टोल्ड मी दैट आई कुड टेक योर बुक्स। माई चेंज हो गया यू के पजेसिव एडजेक्टिव में, और यू चेंज हो गया मी के सब्जेक्टिव केस में। प्रोनाउंस का चेंज तो क्योंकि हम कर चुके हैं तो मैं खाली आपको इशारा कर रहा हूं, तफसीलात आप पढ़ चुके हैं। ये है बेटा रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आने वाले सेंटेंस के टेंस को कैसे चेंज किया जाएगा उसका तरीकाकार। आई होप के बात समझ में आ गई है। रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो तो टेंसेस चेंज होते हैं। कैसे चेंज होते हैं? ये चार्ट आपके सामने मौजूद है। प्रेजेंट के चारों पास्ट में तब्दील हो जाएंगे, पास्ट के दो चेंज होंगे, दो नहीं होंगे, फ्यूचर में खाली विल या शैल वुड में चेंज होगा, और बाकी हेल्पिंग वर्ब्स का चेंज है जो मैंने आपके सामने लिखा। इसमें एक और एग्जांपल देख लें जो कुड शुड या वुड मैंने आपको बताया था उसके साथ। मिसाल के तौर पर शी सेड टू देम यू शुड स्टडी हार्ड, राइट? सेंटेंस आ गया, इसको जरा देखें। शी सेड टू देम यू शुड स्टडी हार्ड। अब यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में लिखा मैंने? पास्ट में, सेड। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है मतलब आपको प्रोनाउन भी चेंज करना है यू, और टेंस भी चेंज करना है। टेंस क्या आया? शुड आया। शुड आपको पता है इसके साथ क्या करते हैं? ऊपर लिखा हुआ है शुड के साथ हैव लगा देते हैं, और जब हैव आ जाता है तो फिर वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म आती है। तो स्टडी का थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगा? स्टडीड आ जाएगा। तो आंसर क्या बना? आंसर बना शी सेड टू देम। आप इसको टोल्ड भी कर सकते थे, शी टोल्ड देम, मैंने इसको सेड रखा। शी सेड टू देम दैट, यू चेंज हो गया दे में, देम का सब्जेक्ट, और शुड चेंज हो गया शुड हैव में। जब शुड हैव हो गया तो स्टडी का थर्ड फॉर्म आ गया स्टडीड, हार्ड एज इट इज आ गया, फुल स्टॉप। सो शी सेड टू देम दैट शी शुड दे शुड हैव स्टडीड हार्ड। ये हो गया इसका आंसर। तो बात समझ में आ गई है बेटा आपको? फोल्डर बेटा जो आपको गाइडेंस वीडियो आती है उसको अगर आप प्लीज देखें तो आपको पता चल जाएगा संजय कि कौन से फोल्डर्स के अंदर हमने ये सारा डेटा जो है वो अपलोड किया है। यू की जगह चेंज क्यों किया है? बेटा ये प्रोनाउन है ना संजय, यू क्या है? प्रोनाउन है। पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि प्रोनाउंस के चेंजेस किस तरह से किए जाते हैं। उसमें मैंने आपको सेकंड पर्सन पढ़ाया था, यू सेकंड पर्सन है, और यू रेफर करता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को। तो ऑब्जेक्ट क्या था? देम था, तो यू ने रेफर किया देम को, और देम का जो सब्जेक्टिव केस है वो क्या है? वो दे है। तो लिहाजा यू चेंज हो गया दे के अंदर। नहीं बेटा यू आई में चेंज नहीं होगा, इसलिए कि ऑब्जेक्ट देम है ना। यहाँ आप देखें रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट क्या लिखा मैंने? देम लिखा।
तो देम का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? दे होता है, आई नहीं होता। कौन से प्रोनाउंस चेंज नहीं होते सादिक? थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस चेंज नहीं होते। थर्ड पर्सन के 20 प्रोनाउंस हैं और उनको चेंज नहीं किया जाता। अमश, हैव वाला स्टेप बेटा, हैव वाला स्टेप ये है कि जो ऊपर तीन वर्ब्स आपको नजर आ रहे हैं, कोड, शोड एंड वुड, ये देखिए मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूं, बल्कि बोल्ड कर देता हूं इसको मैं। कोड, शोड और वुड, ये तीन वर्ब्स हैं बेटा, इनके साथ आपको हैव लगाना है। और जब हैव आ जाएगा तो फिर क्या होगा? फिर वो थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो लिहाजा शुड हैव, कुड हैव, वुड हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अच्छा, ये आप पूछ रहे आर यू विजिबल? दिव्या, बिल्कुल विजिबल जाहिर है। इंसान तो सारे विजिबल हैं, मतलब मैं समझा नहीं आपका सेंटेंस, आप क्या पूछना चाह रही हैं एक्चुअली। ही टोल्ड आ सकता है, दुर्रे मखनून बिल्कुल आ सकता है, जहां जहां सेड टू है वहां वहां टोल्ड आ सकता है। सेड के साथ अगर टू लगा हुआ है तो वहां पे आप टोल्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बेटे हाजिर, जो मैराथन है वो सर हाशिम जिया का जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर अपलोड हुई भी है। अच्छा, इंग्लिश के टीचर ने क्या बताया था कि मॉडल्स के साथ आर नॉट चेंज? नहीं बेटा, बिल्कुल चेंज होता है। ये किसी ने आपको गलत बताया है। जो मॉडल वर्ब्स हैं, जैसे कैन मॉडल वर्ब है ना बेटा, मे मॉडल वर्ब है ना, तो क्या इनको हम चेंज नहीं करते? बिल्कुल करते हैं। कैन कुड हो जाता है, मे माइट हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप भी कोड या शुड या वुड को इस्तेमाल करेंगे तो उनको भी चेंज करना पड़ेगा। कोड, शुड और वुड के साथ हैव लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। अच्छा, मोइज रहमान कह रहे हैं कि सर आप तो रैंडम वर्ड्स भी बोले तो ऐसा लगता है मोइज, प्रैक्टिस हो गई ना बेटे इतने सालों के अंदर, तो अब ये मैं प्रीटेंड नहीं करता, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है बस। अच्छा, फर्स्ट वाले में शी की जगह ही होगा ना? फर्स्ट वाले में शी की जगह ही क्यों होगा बेटा? फर्स्ट वाले में आई आया ना, आई की जगह जो, अच्छा शी की जगह ही हो, हाँ। अगर यहां होता शी सेड टू हिम के बजाय ही सेड टू हिम, बिल्कुल, तो फिर आई चेंज हो जाता ही में, यानी जो भी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होगा उसमें चेंज हो जाएगा। अब बैक मैं मैसेजेस देख रहा हूं बेटे, जो मैसेजेस सामने आ रहे हैं उसके हिसाब से मैं रिप्लाई कर रहा हूं, आपका मैसेज अभी तक नहीं आया। हम पढ़ रहे हैं अमल, नैरेशन में चेंज इन टेंसेस। जी बेटे निसार, इंशाल्लाह मैराथन अगर आप कवर कर लें तो देखिए, मैराथन का मतलब ही ये है कि पास पेपर्स के अंदर से वो एरर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनको लेकर के हमने उसको कंपाइल किया है। वो तकरीबन कोई 100+ के करीब एमसीक्यूज बनते हैं जो जो मुख्तलिफ पेपर से 2007 से लेके और अप टिल नाउ जितने भी टेस्ट हुए हैं यूनिवर्सिटीज के, उनसे उनको लिया गया है। तो उससे जो है वो इंशाल्लाह आपका कंप्लीट हो जाएगा, राइट। हाँ, जो भी सब्जेक्ट होगा, अगर ही होगा, शी होगा, जो भी होगा, तो आई उसके साथ रिप्लेस हो जाएगा। यू शुड स्टडी हार्ड, ही शुड हैव स्टडीड हार्ड, ठीक है बेटा खालिदा, बिल्कुल सही है। ये चार्ट याद करना है, जी बिल्कुल बेटा, बस ये चार्ट है, इसको आपने याद करना है। अब आ जाइए जरा अगले चेंज की तरफ, ये हो गया चेंज इन टेंसेस। अब हम चलते हैं अपने दूसरे चेंज की तरफ। दूसरा चेंज हमारा क्या है? दूसरा चेंज हमारा है चेंज इन वर्ड्स। ये भी उसी तरह का एक चार्ट है, इसको भी आपने मेमोराइज करना है। इसमें भी समझने की कोई बात नहीं है सिवाय इस एक लाइन के, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस द फॉलोइंग वर्ड्स विल आल्सो चेंज। याद रखें कि जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आएगा तो ही टेंसेस चेंज होंगे और तो ही इन वर्ड्स को चेंज किया जाएगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो फिर इन वर्ड्स को चेंज नहीं किया जाएगा। ये बात मैं इसलिए बार बार दोहरा रहा हूं क्योंकि नैरेशन के सवाल में ना वो ऑप्शन में ये चालाकी करते हैं कि अंदर कभी वर्ड चेंज कर दिया और बाहर रिपोर्टिंग वर्ब को प्रेजेंट टेंस पे रखा, या बाहर रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर दिया अंदर वर्ड्स को चेंज नहीं किया। तो आपने इसको सिंक करना है। आपने देखना है पहले रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, अगर प्रेजेंट में है तो खाली प्रोनाउंस चेंज होने चाहिए। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें प्रोनाउन के अलावा कोई और चेंज हुआ है, जाहिर है वो गलत होगा। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो प्रोनाउंस भी होगा, टेंस भी होगा, वर्ड्स भी होंगे।
तो ऐसा कोई भी ऑप्शन जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और अंदर कोई एक चीज चेंज नहीं हो रही, वर्ड चेंज नहीं हुआ या टेंस चेंज नहीं हुआ, तो जाहिर है कि वो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ये वर्ड्स कौन से हैं और किस तरह से चेंज होते हैं इसको जरा देख लीजिए। बहुत सिंपल सा है बेटा। दिस चेंज हो जाता है दैट में, दीज चेंज हो जाता है दोज में, नाउ चेंज हो जाएगा देन में, हेयर चेंज होगा देयर में, THERE। बाज बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। एक देयर है THEIR, देयर वो प्रोनाउन है, उनका के मानों में इस्तेमाल होता है, जैसे देयर हाउस उनका घर। ये देयर जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाता है, THERE वहां के मानों में इस्तेमाल होता है। लास्ट चेंज हो जाएगा द प्रीवियस में, और येस्टर भी चेंज हो जाएगा द प्रीवियस में। आमतौर पे येस्टर का जो वर्ड है ये हम खाली डे के साथ बोलते हैं, आपने सुना होगा येस्टर डे, लेकिन येस्टर खाली डे के साथ नहीं आता, बल्कि येस्टर किसी भी टाइम के साथ आ सकता है। जैसे येस्टर डे, येस्टर नाइट, येस्टर ईयर, येस्टर वीक। येस्टर का माना है गुज़िश्ता, तो ये किसी भी टाइम के साथ आ सकता है। टुडे चेंज हो जाता है दैट डे में, टुमारो द नेक्स्ट डे में, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ये ग्रीटिंग एक्सप्रेशंस हैं, ये चेंज हो जाएंगे ग्रीटेड में। आप किसी को मिलते वक्त ये बात करते हैं ना, तो लिहाजा ग्रीटेड में चेंज हो जाएंगे। गुड डे ये भी ग्रीटिंग एक्सप्रेशन है, ये भी ग्रीटेड में चेंज हो जाएगा। मैडम, सर और प्लीज, ये तीन वर्ड्स ऐसे हैं कि जिनको ओमिट कर दिया जाता है। ओमिट का मतलब ये है कि इनको सेंटेंस में से निकाल दिया जाएगा, इनडायरेक्ट में ये नहीं लिखे जाएंगे। अगर मैडम का वर्ड आया है, सर है, प्लीज है, तो आंसर में इनको निकाल दिया जाएगा। ये है बेटा आपका चेंज इन वर्ड्स। इसमें भी देखे, आप देख सकते हैं कि सिंपल मेमोराइज करने का काम है, समझने वाली कोई बात इसमें मौजूद नहीं है, सिवाय इसके कि रिपोर्टिंग वर्ब को देखना होगा कि वो पास्ट में हो। एग्जाम्पल देखिएगा, he said to him, sir, I will not be able to come to office today। अब देखो इसमें दो वर्ड्स आए हैं, हम प्रोनाउंस और टेंसेस कर चुके हैं, वो तो अंडरस्टूड हैं। याद रखें कि प्रोनाउंस और टेंसेस तो अब अंडरस्टूड हैं कि उनको चेंज करना ही है, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं वर्ड्स के ऊपर। तो वर्ड कौन सा आया? सर, इसको हमने चेंज करना है। और सर के बारे में क्या बताया कि ये ओमिट हो जाता है, यानी आंसर में इसको हम निकाल देंगे। दूसरा वर्ड कौन सा आया बेटा? टुडे। टुडे को क्या करते हैं? दैट डे, तो टुडे दैट डे में चेंज हो जाएगा। बाकी जो अल्फाज हैं वो उसी तरह से चेंज होंगे जैसे मैं आपको ऊपर बता चुका हूं। तो ही सेड टू हिम, ही टोल्ड हिम। अगेन अगर आप इसको सेड टू रखें तो कोई मसला नहीं है। ही टोल्ड हिम दैट, अब देखें सर निकल गया यहां से, आपको आंसर में सर नजर नहीं आ रहा। आई चेंज हो गया ही में, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में। अगर यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही के बजाय शी होता तो आई की जगह शी आ जाता, तो लिहाजा ये आई चेंज हो गया ही में ही। विल मैंने आपको बताया था किस में चेंज होता है? वुड में, विल की जगह वुड आ गया, ही वुड। आगे सब कुछ सेम है, he would not be able to, कम को हमने गो कर दिया, लेकिन ये भी कोई जरूरी नहीं है। अगर आप बहुत सारे जगहों पे किताबों में वो कम को गो कर देते हैं, जैसे उसने कहा कि मैं नहीं आऊंगा, मैंने ये बात किसी को बताई, वो कह रहा था कि वो नहीं जाएगा, तो ये जाएगा ये भी ठीक है, या वो कह रहा था कि वो नहीं आएगा ये भी ठीक है। तो कम गो में अगर कहीं आपको ऑप्शन में नजर आए तो वो सही हो सकता है, ये सिर्फ इसलिए यहाँ पर लिख दिया है, अदरवाइज इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और दैट डे ये चेंज हो गया है टुडे से, तो आंसर क्या बना? ही टोल्ड हिम दैट ही वुड नॉट बी एबल टू गो टू ऑफिस दैट डे, या ही वुड नॉट बी एबल टू कम टू ऑफिस दैट डे। आई बात समझ में? इसी तरह दूसरी एग्जाम्पल देखिए, दे सेड टू हर, दीज आर नॉट आर बिलोंगिंग्स। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, सेड टू, आपको वर्ड्स चेंज करने हैं। वर्ड कौन सा आया? दीज आया। दीज किस में चेंज हो जाता है? दोज में। वर्ब है आर, पास्ट में जाएगा वर हो जाएगा। प्रोनाउन है आर, OUR, ये चेंज हो जाएगा दे के पजेसिव एडजेक्टिव में यानी देयर में। बाकी सब कुछ सेम है, तो आंसर क्या बना? दे सेड टू हर या दे टोल्ड हर दैट दोज वर नॉट देयर
बिलोंगिंग्स, ये हो गया इसका आंसर। बट इन दोनों चेंजेस के अंदर आपने देखा कि बहुत ज्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है, सिवाय इसके कि आपको याद हो कि कौन से टेंस को किस टेंस में चेंज किया जाए और कौन से वर्ड को किस वर्ड में चेंज किया जाए, ये असल में खुलासा है। अच्छा बेटे, जो बाद में आए हैं जाहिर है कि उनको प्रॉब्लम होगा क्योंकि वो क्लासेस मिस कर चुके हैं पहले की। रजब भट्ट मौजूद हैं हमारी क्लास में। रजब भट्ट, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ बेटा। तो जो लोग बाद में आए हैं बेटा, उनको जाहिर है कि रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। अगर आपने रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं देखे अभी तक तो पहले उनको देख लें, बात वाज़ेह हो जाएगी इंशाल्लाह। मबरूर आर को वर इसलिए किया कि आर जो है वो पास में जाएगा तो बर हो जाएगा। ओ यू आर आर हम्माद प्रोनाउन है ना, तो ये देयर THEIR में चेंज होगा। THERE नहीं, मैंने लिखा हुआ THEIR, देयर। आम बिन कासिम, ऐसा ही है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, रिस्पॉन्ड कर दूं, किस चीज का रिस्पॉन्ड करूं बेटे? जो मैसेजेस मेरे सामने आ रहे हैं वो मेरे इसको। अर्शिया पूछ रही हैं क्या पढ़ा चुके हैं? अर्शिया, हम बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं। हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लिया है, एक्टिव एंड पैसिव कर लिया है, हमने नरेशन कर ली है, हमने बहुत सारी वोकैबलरी कर ली है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। लेकिन नॉट टू वरी, अगर आपने लेट ज्वाइन किया है तो आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स को फोल्डर में जाके देख सकते हैं, आपको उससे समझ में आ जाएगा। रमीज, अभी तक तकरीबन बेटा कोई 50-60% कवर हो चुका है। दीज और दोस्त बेटा कोई फर्क नहीं है, दीज और दोस्त दोनों डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं। दीज नजदीक के लिए बोलते हैं और दोस्त दूर के लिए बोलते हैं। कैन यू प्लीज दिस? मूसा, मुझे समझ में नहीं आया सवाल। रिस्पॉन्ड सादक, रिस्पॉन्ड कर रहा हूं बेटे, सवाल पूछें। हाँ मतीन, सो डू है बेटा, सो डू है, मैं आपकी बात से 100% मुत्तफिक हूँ। अगर यहाँ लिखा होता ही सेड टू हिम सर आई वोंट बी एबल टू कम, हाँ अगर यहाँ पर ये लिखा होता कि ही सेड टू हिम, तो ये वोंट जो है क्या है बेटा? ये विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म है ना। तो विल नॉट तो जाहिर है ज़ारा वो वुड नॉट में चेंज होगा। अब आप उसको वुडंट कर दें या वुड नॉट लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। टोल्ड नहीं आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेड टू को सेड टू छोड़ दें या सेड टू को टोल्ड कर दें, दोनों सही हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रीटेड वाले का एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको बिल्कुल अभी एक मिनट के अंदर। अच्छा, बाकी मैसेजेस जो हैं वो नो समझ सर हमत। देखो आर बेटा प्रोनाउन है ना हम्माद, यहाँ पे क्या आया? प्रोनाउन आया। देखो यहाँ कॉन्सेंट्रेट करो, ये आर क्या है? प्रोनाउन है। ठीक है, अब ये आर कौन से पर्सन का प्रोनाउन है? फर्स्ट। तो फर्स्ट पर्सन रेफर किसको करता है? सब्जेक्ट को। तो ये आर ने किसको रेफर किया? दे को। ठीक है, आर खुद कौन सा केस है? पोजेसिव एडजेक्टिव है। तो ये क्या बन जाएगा? ये दे का पोजेसिव एडजेक्टिव बन जाएगा। दे का पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है? देयर है, तो लिहाजा आर चेंज हो गया देयर में। सिंपल। प्रोनाउंस वाली क्लास आपने मिस तो नहीं की थी हमाद, तो प्रॉब्लम क्यों हो रहा है बेटा? आर की जगह वर क्यों आया अजमल? क्योंकि आर प्रेजेंट था। प्रेजेंट किस में चेंज होता है? पास में। अजमल, जवाब मिल गया आपको, राइट? अच्छा, ग्रीटिंग वाला, हाँ एग्जाम्पल देख लीजिए। ग्रीटिंग वाली एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको। मिसाल के तौर पर, दे said to me good morning sir, they said to me good morning sir। अब यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड आया है सर। इस सर को हम क्या करेंगे दिलशाद? ओमिट कर देंगे। ओल्ड सेट पेपर सादिक, ओल्ड सेट पेपर्स प्लीज, ये एकेडमी के उसमें ना जाएं। जो ओल्ड पास पेपर्स हैं आपके उनको करें सादिक। अच्छा, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो बिल्कुल होगा। ठीक है हम्माद, अभी आपको मजा आ रहा होगा इंशाल्लाह है। लेकिन आई होप कि अभी समझ में भी आ रहा होगा। देखो सर जो है वो चेंज हो गया किसमें? मतलब ओमिट हो गया, इसको हमने निकाल दिया। और गुड मॉर्निंग मैंने आपको बताया कि ग्रीटिंग एक्सप्रेशन था, तो ग्रीटिंग एक्सप्रेशन किस में चेंज हो जाता है? ग्रीटेड में। तो लिहाजा आंसर क्या बना? आंसर बना दे ग्रीटेड मी फुल स्टॉप। ये हो गया इसका आंसर, दे ग्रीटेड मी। बस आपने सेड टू की जगह ग्रीटेड लगा दिया और गुड मॉर्निंग जो है वो उसके अंदर कवर हो गया।
तो आंसर हो गया दे ग्रीटेड मी। बात समझ में आ गई आपको बेटा? इस तरह से आप इसको चेंज करेंगे। अच्छा, ये हम इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बना रहे हैं? जी बेटा बिल्कुल, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना रहे हैं। देखो ना, जहां पे इन्वर्टेड कॉमास मौजूद हैं, इसका मतलब वो डायरेक्ट स्पीच है। तो सवाल जो है वो डायरेक्ट स्पीच का आ रहा है, और जवाब में आपको इनडायरेक्ट देना है। नहीं बेटा, जब ग्रीटेड आ गया कुमार तो अब टोल्ड की जरूरत नहीं है। ठीक हो गया है। अच्छा। अच्छा, मरीना जो है वो खुश हो रही है किसी बात पे? मरीना वजह बताएं खुश होने की। आईबीए का टेस्ट था, उसमें पोएम्स आती हैं, सो काइंडली टेक क्लास पे 420। ठीक है बेटा, ये जो अभी हुआ है इसमें थोड़ा सा उन्होंने डिवाइसेस को ऐड किया है। वो डिवाइसेस इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेते हैं। हैव अ गुड डे, दे सेड टू मी हैव अ गुड डे, दे ग्रीटेड मी। अच्छा, ये जो हैव अ गुड डे है ये पूरा एक्सप्रेशन नहीं, पूरा सेंटेंस है। मैंने खाली गुड डे कहा था। जी दिलशाद, आगे चलते हैं बेटा। मैंने खाली गुड डे कहा था। अगर सिर्फ गुड डे लिखा हुआ है तो वो ग्रीटेड में चेंज हो जाएगा, लेकिन हैव अ गुड डे ये क्या है? ये पूरा सेंटेंस है, तो इसको सेंटेंस में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। दे विश्ड मी टू हैव अ गुड डे, दे विश्ड मी टू हैव अ गुड डे। ठीक है। दे ग्रीटेड मी। अच्छा, एक मिनट। दे ग्रीटेड हिम होगा सर, मैं हिम हर में चेंज होता है। नहीं, यहाँ देखो बेटा, यहाँ जो मी लिखा हुआ है ना, ये मी रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। रिपोर्टिंग वर्ब के प्रोनाउंस को हम चेंज नहीं करते बेटा। ये जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है लाइबा, इसको चेंज नहीं किया जाएगा। ठीक है। रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट को चेंज किया जाता है। यहाँ प्रोनाउन अगर आएंगे ना इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, उनको हम चेंज करेंगे। ये जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर प्रोनाउंस आ रहे हैं इनको चेंज नहीं किया जाएगा। तो ये जो मी है मी रहेगा, इसकी जगह हिम ये हर लगाने की जरूरत नहीं है। तो बहरहाल आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। थोड़ा सा इसको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है। मैं आपके सामने एक वर्कशीट जो है वो खोलूंगा, और आपने मुझे बताना है कि किस तरह से इन सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट बनाया जाएगा। ये पूरी वर्कशीट ग्रुप में आपको मिल जाएगी। फिलहाल आपने खाली कुछ सेंटेंसेस हैं कि जिनको आपने अटेम्प्ट करना है। ठीक है। ये देखिएगा, इसमें प्रोनाउंस तो अंडरस्टूड है, उसके साथ साथ टेंसेस एंड वर्ड्स का चेंज भी शामिल हो गया है। एक एक करके इसको अटेम्प्ट करें। ये प्रैक्टिस जरूरी है। हम्माद, ये जो हमने अभी शुरू किया है ग्रुप 5 का सेक्शन, उसके अंदर जो है वो तकरीबन 8 लेक्चर्स हैं। आई सेड टू देम टुमारो इज माई बर्थडे एंड यू आर इनवाइटेड। ठीक है। अब ये सेड टू तो मैंने आपको बता दिया, इसको आप सेड टू रखें या टोल्ड कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ठीक है लाइबा, जैनब सही है। आयशा थोड़ा सा इनअप्रोप्रिएट है अकॉर्डिंग टू द रूल। टुमारो चेंज हो गया द नेक्स्ट डे में। ठीक है। यस, टुमारो चेंज हो जाएगा द नेक्स्ट डे के अंदर। इज पास में जाएगा तो वॉज हो जाएगा। बिल्कुल सही है। यू चेंज हो गया देम के सब्जेक्ट में, दे में, और आर पास में गया तो ये हो गया वर। तो आंसर क्या बना? आंसर बना आई। आंसर बना आई सेड टू देम दैट द नेक्स्ट डे was my
birthday and they were invited. Right? ये हो गया इसका आंसर. I said to them the next day was my birthday and they were invited. हाँ, माय इसलिए चेंज नहीं हुआ बेटा क्योंकि वो रेफर कर रहा था किसको, आई को. ये जो माय है ये रेफर कर रहा है आई को, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को. तो आई का जो पॉसेसिव एडजेक्टिव होता है वो खुद क्या है, वो माय है ना, तो लिहाजा इसको हमने चेंज नहीं किया. राइट. अगला देखें. इट इज टू लेट नाउ टू टेक द डिसीजन. अच्छा, इसमें ख्याल रखें कि जब इनडायरेक्ट आप बना रहे होते हैं तो उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो हमेशा पहले आता है. जैसे इसमें बाद में लिखा हुआ है लेकिन आप आंसर लिखते वक्त इसको पहले ले आएंगे. शी सेड दैट. अब इट कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ये पास में चेंज नहीं होता. थर्ड पर्सन का प्रोनाउन आपको पता है तो ये सेम आ गया. इसको आपने पास में वॉज कर दिया. इट वॉज टू लेट. नाउ किस में चेंज हो जाएगा, देन में. THEN, देन. टू टेक. याद रखें टू के बाद वर्ब का फॉर्म चेंज नहीं होता. डिसीजन, ये हो गया इसका आंसर. शी सेड दैट इट वाज टू लेट देन टू टेक द डिसीजन. इट वाज टू लेट देन टू टेक द डिसीजन. हाँ. यू चेंज हुआ है फर्स्ट सेंटेंस में देम के सब्जेक्ट में. देम का सब्जेक्ट क्या है, दे है. नहीं बेटा, दिस डिसीजन नहीं था, डिसीजन था खाली. अगर दिस डिसीजन होता तो दिस को हम दैट कर देते. ठीक है. तीसरा सेंटेंस देखें. ही सेड यस्टरडे आई सॉ एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ माइन. ही सेड दैट. अब यस्टरडे किस में चेंज हो जाएगा, द प्रीवियस डे. द प्रीवियस डे. आई चेंज हो गया किस में, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में, ही में. सॉ पास्ट इंडेफिनिट है. पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में. हैड सीन. ही हैड सीन एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ. अब माइन किस में चेंज हो रहा है बेटा, माइन फर्स्ट पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को रेफर कर रहा है यानी ही को. माइन ने रेफर किया ही को और ही का पॉसेसिव प्रोनाउन बन गया क्योंकि माइन क्या था, पॉसेसिव प्रोनाउन था. तो ही का पॉसेसिव प्रोनाउन हिज है. ही सेड दैट द प्रीवियस डे ही हैड सीन एन ओल्ड फ्रेंड ऑफ हिज. ये हो गया इसका आंसर. आ रही बात समझ में. इट इज गलत हो जाएगा बेटा क्योंकि सैड है ना, हम पास्ट टेंस है तो टेंस आपको चेंज करना पड़ेगा. हिम क्यों होगा अब्दुल मुईस, जो ही का पॉसेसिव प्रोनाउन है बेटा वो हिज है, हिम नहीं है. हिज होगा. हैड सीन क्यों हो गया आमना, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं सॉ आया है. सॉ पास इंडेफिनिट है और पास इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास परफेक्ट में. नहीं अली खान, बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको हरगिज इग्नोर नहीं कर रहा बेटे. लेकिन मेरे पास सामने आपका कोई सवाल नहीं आया अभी तक. अली खान सवाल करें प्लीज. थर्ड में देन. नहीं, जहां देखो वर्ड्स की पोजीशन को लाइवा चेंज नहीं करना बेटा. अगर आप वर्ड की पोजीशन को चेंज करेंगे तो उससे गड़बड़ हो सकती है. लिहाजा जो वर्ड जिस पोजीशन पे है उसको वहीं पर मेंटेन कर ले. इन्फिनेटिव्स चेंज नहीं होते बेटा. अजमल, आपके तो सवाल का जवाब दे चुका हूं बेटा मैं. देखिए मेरे यहाँ इग्नोर करने का तो, मैं तो रास्ते में चलते हुए साइन बोर्ड इग्नोर नहीं करता. तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कैसे इग्नोर कर सकता हूँ, ये तो बिल्कुल आ, बदगुमानी है जो मेरी तरफ आप मंसूब कर रहे हैं. योर चैट इज एब्सोल्युटली विजिबल बेटा. सवाल देखें क्या है. सवाल ये है कि ये जो हैड है ये क्यों आया. अब्दुल्ला, हैड इसलिए आया बेटा क्योंकि हमें पास परफेक्ट बनाना है ना. पास परफेक्ट बनाने के लिए आपको हैड लगाना पड़ता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, इसलिए हैड आया है. ठीक है. देन के बगैर गुजारा हम बात नहीं हो सकता. अगर आप देन नहीं लगाएंगे तो नाउ कहाँ गया, नाउ को आपने क्या किया फिर. नाउ के साथ ही तो असल में नाउ की जगह पे देन आ रहा है ना. अगर आप देन नहीं लगाएंगे तो नाउ पे कंफ्यूजन क्रिएट करेगा ना. प्रशांत, ई के बाद एफ आता है बेटा, इतनी तो अंग्रेजी मुझे आती है. व्हाट अबाउट नमाज ब्रेक. हाँ अहद, बिल्कुल, बस 5 मिनट में नमाज ब्रेक हम ले लेंगे बेटा इंशाल्लाह.
दैट हर्ट सेंटेंस में लगाना कंपलसरी है। हाँ बेटा, क्योंकि ज्वाइनिंग वर्ड है ना सादिक, बगैर ज्वाइनिंग वर्ड के आप सेंटेंस नहीं बना सकते। जी जो इन्वर्टेड कॉमाज हैं, इनको जब आप हटाएंगे तो इनकी जगह कोई ना कोई ज्वाइनिंग वर्ड आएगा। तो वो फिलहाल दैट है, दैट के अलावा भी आ सकते हैं, फिलहाल दैट है। सेंटेंस नंबर 4 देखें। हाँ, प्रोमेसा, बिल्कुल ठीक है। द गार्डनर सेट दैट, अब देखो यहाँ दीज किस में चेंज हो गया, दोज में। जी मोहम्मद बिन कासिम, 2:30 बजे तक है। दोस्त, दीज चेंज हो गया दोस्त में। ब्यूटीफुल प्लांट्स, राइट। आर पास्ट टेंस में गया, वर हो गया। वर द फ्रूट, ओ फ्रूट का आर में खा गया, फ्रूट ऑफ, माई चेंज हो गया गार्डनर के पजेसिव एडजेक्टिव में। गार्डनर का पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, वो हिज है। मैम फोल्डर में मिलेगा बेटा, ये सारा प्रैक्टिस मटेरियल फोल्डर में अपलोड होता है। वर द फ्रूट ऑफ हिज untiring efforts, right, full stop। अपनी यूनिवर्सिटी से नहीं बता रहे मोहम्मद बिन कासिम, अपनी यूनिवर्सिटी मतलब। So the gardener said that those beautiful plants were the fruit of his untiring efforts। जी मुजफ्फर, बिल्कुल सही है बेटे। अच्छा अच्छा, मैं केयू, मोहम्मद बिन कासिम केयू। जी। So the gardener said that those beautiful plants were the fruit of his untiring efforts। आहत नस्ट की तो अभी तक नहीं हुई है, ये कंफर्म आपको एडमिन वाले कर देंगे कि वो कब और कैसे अपलोड होगी। लेकिन आई बिलीव कि आपने एनडी वाली मैराथन देख ली है, सर हाशिम जिया के यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। गार्डनर सब्जेक्ट है ना बेटा, तो इसके लिए प्रोनाउन जो आएगा वो ही आएगा। रजब बट, अगर हम गार्डनर को प्रोनाउन से रिप्लेस करना चाहें तो कौन सा प्रोनाउन आ सकता है, ही आ सकता है। तो लिहाजा गार्डनर की जगह पे ही आ गया, राइट। नजीब अगला सेंटेंस देखें बेटा, सेंटेंस नंबर 5। वी सेड सर, वी वांट योर प्रेशियस टाइम टुडे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दिस सम। बिल्कुल अच्छा है अर्शिया, इसलिए कि सिलेबस तो सेम ही है ना, अगर आप उस मैराथन को देखेंगे तो आपको भी बहुत फायदा होगा। बिन कासिम नाम है ना, अब मैं क्या करूं बेटे, तो सर ऑमिट हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, सेंटेंस नंबर 5 को जरा गौर से देखिएगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है सर, मैंने आपको बताया कि सर क्या हो जाता है, ऑमिट हो जाता है। लेकिन आगे सेंटेंस है वी वांट योर, इसमें प्रोनाउन आ गया सेकंड पर्सन का, योर। और सेकंड पर्सन का प्रोनाउन जो है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को रेफर करता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना हो तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन चेंज नहीं हो सकता। तो लिहाजा हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ पर सर जो ऑमिट किया उसकी जगह हिम का इजाफा कर देंगे। मोहम्मद जुबैर आंसर देखिएगा, मैच करें प्लीज। वी सेड टू हिम, ये हिम कहां से आया, ये सर की जगह पे आया। वैसे सर की जगह पे कुछ भी नहीं आता, सर की जगह पे एक्चुअली कोई आ भी नहीं सकता, लेकिन सर को आप ऑमिट कर देते हैं। तो आपने यहाँ पे हिम क्यों लगाया, क्योंकि आगे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ रहा है, और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन के लिए रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट होना जरूरी था। तो लिहाजा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं था, हमने इसीलिए सर को हिम के साथ रिप्लेस कर दिया, वरना इस रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। सो वी सेड टू हिम दैट, अब ये योर आसानी के साथ चेंज हो जाएगा। वी रहेगा क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट भी वी है। वांट प्रेजेंट है, पास में गया, वांटेड हो गया, वी वांटेड। ठीक, नहीं नहीं जुबैर, बिल्कुल भी नहीं, आई कैन नॉट omit एनी ऑफ माई स्टूडेंट्स फ्रॉम माई लाइफ। रिस्पेक्टफुली भी नहीं लगेगा जवेरिया, कुछ भी नहीं लगेगा। सो वी सेड टू हिम दैट वी वांटेड, अब ये योर चेंज हो गया हिम के पजेसिव एडजेक्टिव में, हिज में। वी वांटेड हिज प्रेशियस टाइम, टुडे चेंज हो गया दैट डे, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड। अब देखो यहाँ पे हमने अंडरस्टैंड का फॉर्म चेंज नहीं किया, क्यों, क्योंकि टू के साथ आया है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड
और दिस चेंज हो गया दैट में, सम एज इट इज आ गया। तो आंसर क्या बना? वी सेड टू हिम दैट वी वांटेड हिज प्रेशियस टाइम दैट डे इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड दैट सम। ये हो गया इसका आंसर। बात समझ में आ रही है बेटे आपको? चले अब हम 5-10 मिनट का जो है वो नमाज ब्रेक ले लेते हैं। मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। नंबर 6 से ऑनवर्ड्स जो है वो आप जरा इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए। नंबर 6 से 10 तक आपके सामने मौजूद है। नमाज ब्रेक के बाद फिर मैं इसका करेक्शन आपको करवाता हूँ, ठीक है बेटे? तो जो नमाज को जा रहे हैं जरा नमाज पढ़ के आ जाए। All right बेटा, सो वेलकम बैक आफ्टर नमाज ब्रेक। सेंटेंस नंबर 6 से अपने आंसर्स को मैच करें। जिन बच्चों ने कर लिया है प्लीज, और जिन्होंने नहीं किया वो यहाँ से टेली करें। सेंटेंस नंबर 6, my friend said after his yesterday's cooperation I believe him now. My friend said that after his, अब देखो his क्या है? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन चेंज नहीं होता तो वो सेम रहा। और yesterday किस में चेंज हो गया? प्रीवियस डे में। प्रीवियस डेज, yesterday चेंज हो गया प्रीवियस डेज आफ्टर हिज प्रीवियस डेज कोऑपरेशन। आई चेंज हो गया ही में, बिलीव पास में गया, लीव हो गया, हिम थर्ड पर्सन है चेंज नहीं होता, और नाउ चेंज हो गया देन में। सो माय फ्रेंड सेड दैट आफ्टर हिज प्रीवियस डेज कोऑपरेशन ही बिलीव्ड हिम देन। ये हो गया इसका आंसर। आई बात समझ में? देखो आसान तरीका ये होता है कि कभी आपको कंफ्यूजन हो ना कि जवाब सही है या गलत है, तो आप सेंटेंस के अंदर जिन वर्ड्स को चेंज करना था उनको अंडरलाइन करके क्रॉस टैली कर लो। जैसे हमने मिसाल के तौर पर अब अगला सेंटेंस हम देखते हैं इसी पैटर्न के ऊपर ना, ताकि बात थोड़ी आपको समझ में आए। We shall lose this match if we start taking our opponents easy, they said. अब हमें इस जुमले के अंदर क्या कुछ चेंज करना है उसको हम अंडरलाइन कर लेते हैं। हमें वी चेंज करना है, ठीक है। हमें शेल चेंज करना है। हमें दिस वर्ड आया है इसको चेंज करना है। अगेन वी है इसको चेंज करना है। स्टार्ट पास्ट टेंस में जाएगा, वर्ब चेंज हो जाएगा। आर प्रोनाउन है ये चेंज होगा। तो 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ड्स हैं इस पूरे सेंटेंस के अंदर के जिनको हमें तब्दील करना है। अब उनके आगे पीछे जो कुछ आ रहा है इट्स नथिंग टू बी वरीड अबाउट, उसके बारे में आप परेशान ना हो, उसको आप छोड़ दें। रिपोर्टिंग वर्ब बाद में है, उसको आपने पहले किया। दे सेड दैट, ज्वाइनिंग वर्ड दैट आ गया, दे सेड दैट। अब ये वी रेफर कर रहा है, देखो वी चेंज हो जाएगा दे में, दे, वी चेंज हो गया दे में। उसके बाद दूसरा क्या है? शेल। शेल किसकी जगह चेंज होता है? वोट, दे वोट। वर्ब सेम रहेगा, लूज। दिस चेंज हो जाता है दैट में। मैच सेम रहा, इफ सेम रहा। वी अगेन चेंज हो गया दे में, इफ दे, अरे इफ दे। स्टार्ट प्रेजेंट है, पास में गया तो क्या हो गया? स्टार्टेड हो गया। टेकिंग सेम रहा। आर प्रोनाउन है, दे का पजेसिव एडजेक्टिव बना, देयर हो गया, देयर। ओपोनेंट्स इजी, ये हो गया इसका आंसर। अब आपने जो वर्ड्स अंडरलाइन किए थे उनको आप देख लें कि वो चेंज हो चुके हैं या नहीं, राइट? तो वी चेंज हो गया है दे में, एक। शेल चेंज हो गया है वुड में, दो। फिर वी चेंज हो गया है दे में, तीन। फिर स्टार्ट चेंज हो गया है स्टार्टेड में, चार। और आर चेंज हो गया है देयर में, पांच, राइट? और यस, दिस जो है वो चेंज हो गया है दैट में, छह। तो इस तरह 6 वर्ड्स हमने अंडरलाइन किए थे, और जब आंसर हमने लिखा तो उसमें वो 6 के 6 वर्ड्स चेंज हो चुके हैं। तो इस तरह हमारा आंसर सही है। तो इन दैट वे यू कैन क्रॉस टेली योर आंसर। आप उसको चेक कर सकते हैं कि आपने जो कुछ लिखा वो सही लिखा कि गलत लिखा। बात समझ में आ रही है आपको? आयशा रिप्लाई में कर दूंगा, सवाल करें बेटा। 6 वाले सेंटेंस के अंदर क्या हुआ है प्रॉब्लम? बिलीव पास्ट टेंस में गया तो बिलीव्ड हो गया ना। अजीब लगने से कुछ भी नहीं होता हम बात।
दुनिया के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमें अजीब लगती हैं, लेकिन हमें उनके साथ गुजारा करना पड़ता है। तो आप छोड़ दें, अगर सेंटेंस में कोई चीज अजीब लग रही है, अजीब लगना इज नॉट द क्राइटेरिया, रूल इज द क्राइटेरिया। अगर रूल के हिसाब से वो सही है तो मेरे अजीब लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। अच्छा जी, आगे आइए नंबर 8 के ऊपर। सेंटेंस नंबर 8 है, द फादर सेड टू हिज चाइल्ड, here is your report card that is sent to me only today। इसलिए कि थर्ड पर्सन है, सेंटेंस नंबर 6 में जो हिज और हिम है ये चेंज नहीं हुए बेटा, क्योंकि थर्ड पर्सन है अब्दुल्ला, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउंस को चेंज नहीं किया जाता, राइट। 8 का आंसर देखें, द फादर सेड टू हिज चाइल्ड। अब ये टोल्ड भी हो सकता था, मैंने सेड ही रखा। द फादर सेड टू हिज चाइल्ड दैट, हेयर चेंज हो जाएगा किसमें, देयर में, पहला वर्ड हो गया। इज पास्ट में है, वॉज पास्ट में चला गया, इज पास्ट में जाएगा तो वॉज हो जाएगा। योर चेंज हो गया, अच्छा, राइट, एज अ हम्माद कम्युनिटी मेंबर, अच्छा जी ठीक है, जस्ट हम्माद, अच्छा हम्माद दो हैं असल में। आर चेंज हो, हाँ बताइए। देयर इज योर, योर किस में चेंज होगा ना, योर चेंज होगा हिज चाइल्ड के पजेसिव एडजेक्टिव में, हिज। अगर चाइल्ड के लिए प्रोनाउन हम लगाते तो कौन सा लगाते, ही लगाते हैं ना। तो ही का जो पजेसिव एडजेक्टिव है वो क्या है, वो हिज है। सो देयर वाज हिज रिपोर्ट कार्ड, राइट, दैट वाज, इस चेंज हो गया अगेन वाज में, दैट वाज सेंट टू, मी चेंज हो गया फादर के ऑब्जेक्ट में यानी हिम, ओनली दैट डे, there was his report card that was sent to him only that day। has been sent नहीं हो सकता आमना, क्योंकि is है ना, बस इसको हम पास कर देंगे तो वो was हो जाएगा। is present indefinite है, past indefinite में चेंज होगा तो was हो जाएगा। the father told his child, ठीक है मनाल। there was, अच्छा there was his report card that was sent to him only that day, बिल्कुल सही जवाब है। हैज बिन आमना उस वक्त लगता है जब आपको प्रेजेंट परफेक्ट बनाना हो, हैज बिन बेसिकली परफेक्ट टेंस में आता है, राइट। नंबर 9 देखिए। अरे वालेकुम अस्सलाम गुल मोहम्मद, आप आ गए हैं। बेटा क्लास तो अपने टाइम से चल रही है, 12:30 से। The old man said, I never put off till tomorrow what I can do today। अब्दुल्ला मतलब यू जो है, अच्छा योर, योर पजेसिव एडजेक्टिव है ना, योर सेकंड पर्सन का पजेसिव एडजेक्टिव है रमला, और वो चेंज होगा ऑब्जेक्ट के पजेसिव एडजेक्टिव में। तो ऑब्जेक्ट क्या था, चाइल्ड था। अब अगर चाइल्ड का हमें कोई पजेसिव एडजेक्टिव लगाना पड़े तो हम क्या लगाएंगे, हिज लगाएंगे, तो लिहाजा योर चेंज हो गया हिज में। जी रमला सवाल करें, मैं अब सुन रहा हूँ, आपका सवाल देख रहा हूँ। नहीं, अगर फातिमा चाइल्ड है मिसाल के तौर पर, या कोई भी न्यूट्रल नाउन है कि जिसका जेंडर हमें मालूम नहीं है, तो हम उसको हमेशा मेल अज्यूम करेंगे, ठीक है फातिमा। अगर फर्ज कर लो चाइल्ड आ गया, स्ट्रेंजर आ गया, इस तरह का कोई भी नाउन आ गया जो लड़का भी हो सकता है लड़की भी हो सकता है, तो हम उसको हमेशा मेल अज्यूम करते हैं। हैदर इसमें प्रेजेंट सेंटेंस के पास्ट में चेंज हो, बिल्कुल हो रहा है बेटा हैदर। याद रखो रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में है तो फिर आपको सब कुछ चेंज करना पड़ेगा। पीडीएफ प्रैक्टिस रमला वो मैं शेयर कर चुका हूं पुराने टॉपिक्स की, और इसकी इंशाल्लाह आज शेयर हो जाएगी आपके साथ, ठीक है। ओके फाइन, नंबर 9 देखें। द ओल्ड मैन सेट, द ओल्ड मैन सेट दैट, आई नेवर पुट ऑफ टिल टुमारो व्हाट आई कैन डू टुडे। मुख्तलिफ हो सकते हैं मदीहा, माई टेस्ट डेट इज येट टू बी अनाउंस्ड। अगर आप ये कहें कि मेरी टेस्ट डेट अभी तक नहीं आई, तो आप कह सकती हैं इंग्लिश में कि माई टेस्ट डेट इज येट टू बी अनाउंस्ड, राइट। आई चेंज हो गया ही में, नेवर नेवर रहा। अच्छा पुट यहाँ फर्स्ट फॉर्म है,
जब ये पास्ट टेंस में जाएगा तो सेकंड फॉर्म बन जाएगा, लेकिन पुट का सेकंड फॉर्म भी क्या है, पुट है, तो ये सेम रहा। पुट ऑफ टिल, टुमारो चेंज हो गया द नेक्स्ट डे, he never put off till the next day. what, I दोबारा चेंज हो गया ही में, कैन पास में गया कुड हो गया, डू सेम रहा, he could do, टुडे चेंज हो गया दैट डे। तो ये क्या हुआ, the old man said that he never put off till the next day what he could do that day। गुल मोहम्मद, आगे आप रिकॉर्डिंग सुन लें, नो प्रॉब्लम। आप लेट हो गए थोड़ा सा, तो आप पहले रिकॉर्डिंग सुन लेंगे तो फिर ये आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ही में कैसे चेंज हुआ, देखो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोनाउन आया था सेंटेंस नंबर 9 में, मिनाहिल, इसमें हमारे पास प्रोनाउन था आई। ठीक है, ये आई कौन से पर्सन का प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का। और फर्स्ट पर्सन रेफर किसको करता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, दी ओल्ड मैन। अब जाहिर है प्रोनाउन चेंज होकर नाउन तो नहीं बन सकता ना, उसे प्रोनाउन ही रहना है। तो मैं लिहाजा प्रोनाउन को प्रोनाउन से चेंज करूंगा, प्रोनाउन नाउन से चेंज नहीं कर सकता। तो मैंने ओल्ड मैन को अज्यूम कर लिया प्रोनाउन के साथ ही। यानी अगर मुझे ओल्ड मैन को हटा के कोई प्रोनाउन लगाना पड़े तो मैं कौन सा लगाऊंगा, ही। तो लिहाजा आई चेंज हो गया ही में। कौन सा पास्ट टेंस नहीं है बेटा, पुट प्रेजेंट टेंस है। अगर ये पास्ट टेंस होता तो फिर आगे कैन नहीं होता ना, कुड होता। ये बात हम पढ़ चुके हैं कि पास्ट का कॉम्बिनेशन हमेशा पास्ट होता है। आपका सवाल सही है कि ये पुट पास भी तो हो सकता है, आई नेवर पुट ऑफ, लेकिन आगे आप देखें कैन आ रहा है। एक तो टुमारो टुडे टाइम फ्रेम भी है, उसको भी अगर आप छोड़ दें तो आगे कैन आ रहा है, और कैन प्रेजेंट है। मैंने बताया था कि पास्ट का कॉम्बिनेशन हमेशा पास्ट होता है। लिहाजा अगर ये पुट पास्ट होता तो आगे कुड होता, फिर कैन नहीं हो सकता था। राइट। नंबर 10, बस एक और देख लें। सेंटेंस नंबर 10, मैडम यू कैन नॉट टेक दीज पैट्स इनसाइड द वॉचमैन सेट। रिपोर्टिंग वर्ब को पहले ले आए जैनब, बिल्कुल सही है। द वॉचमैन, ओ द वॉचमैन, अच्छा, सेड दैट। अब ये मैडम को क्या करेंगे, जी, मैडम को ओमिट कर देंगे। लेकिन गुड रुखसार, क्योंकि आगे सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है यू, तो मैडम को ओमिट करने के बजाय हर से रिप्लेस कर देंगे। द वॉचमैन सेड टू हर दैट। वैसे तो मैडम ओमिट हो जाता है, लेकिन ये टू हर हमने क्यों लगाया, क्योंकि हमारे पास सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ गया है यू, और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट को देखकर चेंज होता है, ऑब्जेक्ट के लिए हमने यहाँ पे हर लगाया। तो द वॉचमैन सेड टू हर दैट, यू चेंज हो गया शी में, हर का सब्जेक्ट। कैन पास में गया, कुड नॉट, कैन नॉट चेंज हो गया कुड नॉट में, शी कुड नॉट टेक, तीस चेंज हो गया दोस पैट्स इनसाइड, फुल स्टॉप। वॉच